एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं खुशी और आज है 9 दिसंबर और 9 दिसंबर का करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके मैं आप लोग के बीच आ गई हूँ। जो भी आज न्यूज़ का निचोड़ है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं, देखते हैं कि हमारे न्यूज़ के डिस्कशन में पहला क्वेश्चन हमारे बीच में क्या है। पीएम मोदी ने 6 दिसंबर 2024 को अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? किसने किया है? तो पीएम मोदी ने किया। और अष्टलक्ष्मी महोत्सव उद्घाटन यानी कि इस महोत्सव का क्या नाम है? अष्टलक्ष्मी महोत्सव। कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है दिल्ली में। देखते हैं इसके बारे में क्या है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 8 पूर्वोत्तर राज्यों की विशिष्ट उत्पाद, हस्तशिल्प, संपन्न कपड़ा उद्योग और संस्कृति को उजागर किया जाएगा। क्या ये पूर्वोत्तर राज्य के 8 जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी विशिष्ट संस्कृति के बारे में उजागर किया जाएगा? वहाँ का हस्तशिल्प है, कपड़ा उद्योग है, ये सब के बारे में। 8 पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। और ये जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं ना, इन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। इस आयोजन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महोत्सव से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पूर्वोत्तर के कारीगर, बुनकर, व्यापारी के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। इनके बारे में, इनके संस्कृति के बारे में और इनका जो उद्योग है उसके बारे में लोगों के बीच बढ़ावा मिलेगा। तो क्या होगा कि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। किस राज्य ने सार्वजनिक रूप से गौ मांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है असम। असम राज्य ने सार्वजनिक रूप से गौ मांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। असम यानी कि असम में होटल, रेस्टोरेंट, त्यौहार और सामुदायिक कार्यक्रम में गोमांस प्रतिबंध लगा दिया गया है। धार्मिक, सामाजिक और अन्य सार्वजनिक समारोह में गोमांस नहीं परोसा जाएगा। यह प्रावधान असम संरक्षण अधिनियम 2021 को, असम संरक्षण अधिनियम 2021 को, अधिनियम 2021 को मजबूत करता है। ये अधिनियम यानी 2021 में ही लाया गया था। यह अधिनियम कुछ क्षेत्रों में मवेशियों के हत्या और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है, जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्या में है। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। किसकी स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये भीमराव अंबेडकर की स्मृति में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर वर्ष 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल चैत्य भूमि, यानी कि इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य भूमि। और ये कहाँ पे है? तो मुंबई में है। ये ध्यान में रखना है कि भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्य भूमि है और ये मुंबई में है। भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाल ही में ये चर्चे में था। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में जो इनका स्टैचू है उसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ नॉलेज। अंबेडकर साहब की पुस्तक का देखते हैं क्या नाम है? तो रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान, ये उनके बुक का नाम है। राज्य और अल्पसंख्यक अछूतों की मुक्ति, ये 3 उनका बुक है। बुक का नाम ध्यान में रखना होगा। किस न्यायाधीश के शपथ के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है? तो ये है जस्टिस मनमोहन। ये नए अभी क्या बने हैं? तो न्यायाधीश बने हैं, जिससे कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। लगातार बढ़ते मुकदमों की संख्या और उनके बोझ को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया है। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 मुख्य न्यायाधीश के सहित, मतलब मुख्य न्यायाधीश को लेकर के 31 था, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद बढ़ाकर 34 मुख्य न्यायाधीश सहित 34 हो गया है। तो अभी उसमें टोटल कितना है? 32। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 59331 मामले लंबित है। इतने मामले लंबित हैं। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के अनुसार भारत में न्यायाधीशों की कमी के कारण कई महत्वपूर्ण मामलों का फैसला करने के लिए उचित संवैधानिक पीठों की संख्या
भी पूरी नहीं हो पा रही है, यानी कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय में क्या है, न्यायाधीशों की कमी है, जिससे कि वहाँ के काम में बाधाएं आती हैं। न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने के लिए सीजेआई ने भारतीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है। देखते हैं आगे क्या है। हाल ही में नासा के अगले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभी अभी नासा के अगले प्रमुख कौन बने हैं? तो जेरेड स्कामैन अभी अभी नासा के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय यूएसए में वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है नासा का मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष अभी अभी कौन बने? तो जेरेड स्कामैन बने हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित अभी जो राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के स्पेस एक्स से अंतरिक्ष की पहली निजी अंतरिक्ष यात्रा करने वाले अरबपति जेरेड स्कामैन को अपने प्रशासन के नासा के अगले प्रमुख, मतलब कि ये कौन इनको नियुक्त किया है? डोनाल्ड ट्रंप। और ये स्पेस एक्स में अभी पहली बार ये निजी अंतरिक्ष यात्रा किए हुए हैं। किस राज्य ने इंदिरामा आवास योजना, इस योजना का नाम क्या है? इंदिरामा आवास योजना चरण 1 की शुरुआत की है? तो ये किया गया है तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना के थोड़ा नाम से भी मतलब ऐसे इंदिरामा ये सब तेलंगाना साइड में नाम होता है, तो इससे भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। तेलंगाना का इस योजना का नाम है इंदिरामा आवास योजना है। तो इस योजना के तहत तेलंगाना के 119 विधानसभा क्षेत्रों में 4.5 लाख परिवारों को प्रति घर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। कितने? प्रति घर 5 लाख रुपए का सहायता इसके तहत दिया जाएगा। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री अभी वहाँ कौन है? तो रेवंत रेड्डी हैं। और राज्यपाल कौन है? तो विष्णुदेव शर्मा है वहाँ के। और भी जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं तेलंगाना में, बथुकम्मा, और एक बथुकम्मा वहाँ का त्यौहार बहुत ही फेमस है। बथुकम्मा त्यौहार ये तेलंगाना में मनाया जाता है। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया। वहाँ के डीएसपी कौन बने हैं अभी अभी? तो ये गेंदबाज थे मोहम्मद सिराज, जो कि वहाँ के डीएसपी बने हैं अभी अभी। ब्रिटिश के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये टर्नर पुरस्कार का क्या नाम है? टर्नर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जसलीन कौर को किया गया है। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार इस बार ग्लासगो में जन्मी। इनका जन्म कहाँ हुआ, यानी कि ये कहाँ की हैं? ग्लासगो की हैं। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि ये कहाँ की हैं? ग्लासगो की हैं। और भारतवंशी कलाकार मतलब है भारत के, इनका जन्म ग्लासगो में हुआ है, जसलीन कौर का, जिन्हें अभी अभी टर्नर पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार का नाम चित्रकार JMW टर्नर, मतलब कोई वहाँ के चित्रकार थे, उनके नाम पे है टर्नर पुरस्कार। यह पुरस्कार हर साल किसी ब्रिटिश कलाकार को उसके काम के लिए दिया जाता है। किसको दिया जाता है ये टर्नर पुरस्कार? तो किसी ब्रिटिश कलाकार को दिया जाता है। ध्यान में रखना होगा कि ब्रिटिश कलाकार को ही दिया जाता है ये पुरस्कार। यहाँ पे वही जो मैंने उधर आपको बताया वही है। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार इस बार ग्लासगो में जन्मी भारतवंशी कलाकार जसलीन कौर को मिला है। इस पुरस्कार का नाम चित्रकार जेम टर्नर के नाम पे रखा गया है। टर्नर पुरस्कार 1984 से ये दिया जा रहा है और ब्रिटिश कलाकार को दिया जाता है। किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में अग्नि और वायु नर चीते छोड़े गए हैं? अग्नि और वायु, चीते के नाम क्या है? अग्नि और वायु। तो ये है मध्य प्रदेश। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और ये चीते जो है नर चीते हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा चीता परियोजना के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लगातार 20 चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाए गए थे। राज्य के श्योपुर जिले में स्थित कूनो, मतलब कि ये जो राज्य है वहाँ के श्योपुर जिले में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लंबे इंतजार के बाद पर्यटक अब चीतों का दीदार कर सकेंगे। यहाँ के बाड़े में कैद 24 चीतों में से 2 अग्नि और वायु को पूर्ण प्रबंधन के अधिकारियों ने खुले जंगल में छोड़ा है।
इन्हीं 2 को अभी खुले जंगल में छोड़ा गया है। कूने के बारे में 12 वयस्क और 12 शावक यानी कि कुल 24 कूने थे, जिसमें से 2 को खुले जंगल में रिलीज़ कर दिया गया है। तो अब वहाँ 22 क्या है कि उसमें है, उस कूने में है। इसमें नामीबिया से लाए गए 8 यानी कि नामीबिया से कितना लाया गया था, 8 चीता लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पे रिलीज़ किया था। इसके बाद फिर फरवरी 2023 में 12 जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। इनमें से 8 चीतों की मौत हो चुकी है। हाँ, पिछले दिनों न्यूज़ में था कि 8 चीतों की मौत हो चुकी है। चर्चे में रही पार्वती काली सिंधी चंबल नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य में स्थित है? इस नदी जोड़ो परियोजना का क्या नाम है? तो ये है पार्वती काली सिंधी चंबल नदी परियोजना, इसका नाम है, जो कि मध्य प्रदेश, यहाँ राजस्थान छूट गया, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच से मतलब कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से संबंधित ये नदी जोड़ो परियोजना है, जिसका नाम पार्वती काली सिंधी चंबल नदी परियोजना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा नदियों को जोड़ने की परियोजना पर क्रियान्वयन के लिए बनी विशेष समिति की प्रगति की समीक्षा की गई। इस समिति के अनुसार हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है किसके बीच है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली ये केन बेतवा लिंक के बारे में पूछा जाता है। यूपी का तो मानो फेवरेट है ये क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के पर्यावरण संबंधी सभी मापदंडों को पूरा कर लिया गया है। आखिर ये नदी जोड़ो परियोजना क्यों लाया जाता है, क्या महत्व है इसका? तो जल किसी भी देश के सामाजिक आर्थिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है, क्योंकि इससे कृषि एवं अन्य क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। जल संसाधन के अभाव में कई प्रकार की समस्या जैसे सूखा, खाद्य एवं जल संकट आदि उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जल की उपलब्धता बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नदी जोड़ो परियोजना बहुत ही ज़रूरी है। तो जल संसाधन का विकास और प्रबंध केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता में शामिल होती है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से पूरे बुंदेलखंड के लिए वरदान साबित होता है। मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट है केन बेतवा लिंक, ये बुंदेलखंड के लिए क्या है? वरदान साबित हुआ है, क्योंकि वहाँ जल का अभाव बहुत है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है और परियोजना की घोषणा नदियों को जोड़ने की विशेष समिति ने की थी। परियोजना के तहत पार्वती और काली सिंध नदियों को आपस में जोड़ा गया है, इसलिए उसका नाम पार्वती काली सिंधी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश और राजस्थान की नई सरकार इससे संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना है। किस देश में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर की सरकार गिर गई? बहुत ही कम समय में इनकी सरकार गिर गई और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण। तो ये फ्रांस के मिशेल बर्नियर कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं, जिनकी सरकार गिर गई है। फ्रांस के खिलाफ संसद में अविश्वास पारित किया गया, जिससे कि इनका सरकार गिर गया। वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन और दक्षिणी नेशनल रैली के ने इनको अविश्वास प्रस्ताव से इनको हटा दिया और अब नई सरकार बनेगी। ब्रह्मोस एयरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन ऑफ द डे है और इसका जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। हाँ, प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसके बहुत से बच्चों ने हमें जवाब कमेंट बॉक्स में दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका भी जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि ब्रह्मोस एयरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, और कल इसका मैं आप लोग को वीडियो में जवाब दे दूँगी। हाँ, पिछला जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका है कि एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये है मसातो कांडे। तो ये प्रीवियस का आंसर हो गया और आज जो है क्वेश्चन ऑफ द डे उसका जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का न्यूज़ डिस्कशन हमारा इतना ही था। आज जो भी न्यूज़ का निचोड़ था वो हम लोगों ने देख लिया, MCQ फॉर्म में उसे देख लिया ताकि याद रखने में भी आसान होगा। अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसे आगे आते रहे और ऐसे ही बने रहे आप लोगों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।